बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 17 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 17.10 के पार्ट ए से, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है सैम्पल ऑफ 25 ऑब्जर्वेशंस हैज़ एस के इज इक्वल टू 10.6 वुड यू एक्सेप्ट और रिजेक्ट एट द 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस द हाइपोथेसिस दैट सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 20। आल्सो कंप्यूट अ 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर। आपके पास इस क्वेश्चन में एन जो है वो 25 है, एस स्क्वायर इज इक्वल टू 12.6 है और अल्फ़ा जो है वो 5% है और सिग्मा स्क्वायर जो है वो 20 है और 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर के अकॉर्डिंग आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इस पार्ट ए में आपने सबसे पहले जो है वो हाइपोथेसिस अप्लाई करना है और उसके बाद कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17.10 के पार्ट ए में हम लोगों के पास जो वैल्यूज़ हैं वो एन 25 है, एस के 12.6 है और सिग्मा स्क्वायर 20 है। फर्स्ट स्टेप आ जाएगा नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसमें हाइपोथेसिस बनेगा एच नॉट सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 20 और H1 सिग्मा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 20। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा 0.05 आ जाएगा। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का स्क्वायर आ जाएगा एन एस के डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर। वैल्यूज़ को फोर्थ स्टेप कंप्यूटेशन में पुट करेंगे। एन 25 है, एस के 12.6 है और सिग्मा स्क्वायर 20 मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 315 डिवाइडेड बाई 20 15.75 का स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। अब हम लोगों के पास ये टू टेल्ड है तो अगेन हम लोग क्रिटिकल रीजन को टू टेल्ड में देखेंगे। तो का स्क्वायर हम लोगों के पास टू टाइप्स आएंगी, एक का स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और एक का स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2। सबसे पहले अल्फ़ा बाई 2 यानी कि 0.025 एन है 25 माइनस 1 यानी कि 24। तो 0.025 को 24 में देखेंगे तो 39.364 और यहाँ पर 1 माइनस 0.025 करेंगे तो 0.975। 0.975 को 24 में देखेंगे तो 12.400। अब का स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हम लोगों के पास यहाँ पर आई है 15.75, जो कि हम लोगों के पास ये वैल्यू है और हम लोगों के पास ये जो रीजन है वो है 12.400 से 39.364 और इस तरह से हम ये वैल्यू को लिख लेंगे। अब 15.75 इस 12.400 के से 39.364 के रीजन में आ रही है, मिड में आ रही है, तो हम यहाँ पर अपना कंक्लूजन लिखेंगे। सिंस वी कंक्लूडेड दैट का स्क्वायर इज इक्वल टू 15.75 लाइज इन द क्रिटिकल रीजन सो वी एक्सेप्ट एच नॉट। अब उसके बाद हम लोगों ने अप्लाई करना है इसी में कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर अकॉर्डिंग टू 90%। तो हमारे पास जो फार्मूला आएगा वो आएगा एन एस के डिवाइडेड बाई का स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 एन माइनस 1 और एन एस के डिवाइडेड बाई का स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 एन माइनस 1। का स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 एन माइनस 1 और 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 एन माइनस 1 वो दोनों वैल्यूज़ हम निकाल चुके हैं। जस्ट वैल्यूज़ को पुट करना है। एन एस स्क्वायर भी हम लोग निकाल चुके हैं यानी कि 25 मल्टीप्लाई टू 12.6 इज़ 315। अब यहाँ पर 315 को 36.415 के साथ डिवाइड करेंगे और यहाँ पर हम लोग 90% के अकॉर्डिंग जो अल्फ़ा है वो बनेगा 0.10। 0.10 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 0.05। 0.05 को देखेंगे 24 में और यहाँ पर 1 माइनस 0.05 इज़ 0.95। 0.95 को देखेंगे 24 में तो आंसर आएगा 13.850। 315 डिवाइडेड बाई 36.415 इज़ 8.650 और 315 डिवाइडेड बाई 13.84850 इज़ 22.743। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 17.10 का पार्ट ए कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसी का पार्ट बी। Statement as standard examination has been given for several years with mu is equals to 70, sigma k is equals to 9. A school using this examination for the first time gave it to a group of 25 students who obtained a mean x bar is equals to 71 and variance of s square is equals to 12. Is there reason to doubt that the scores of all students in the schools would have a variance of 9? क्वेश्चन नंबर 17.10 के पार्ट बी में सबसे पहले हम लोगों के पास स्टेटमेंट है कि एग्ज़ाम हुए हैं सेवरल ईयर्स के, जिसमें म्यू की वैल्यू है 70, सिग्मा स्क्वायर यानी कि वेरिएंस की वैल्यू है 9। अ स्कूल यूजिंग दिस एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, स्कूल ने ये फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन को इस्तेमाल किया है, जिसके अकॉर्डिंग जो 25 स्टूडेंट्स हैं मीन जो है वो एक्स बार 71 है और वेरिएंस यानी कि सैम्पल वेरिएंस जो है वो आपके पास एस स्क्वायर वो है 12।
किसी भी डाउट के अकॉर्डिंग जितने भी स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं उनकी वेरिएंस के अकॉर्डिंग जो वैल्यू है वो है 9। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17.10 के पार्ट बी को स्टार्ट करते हैं। पार्ट बी में सबसे पहले हम लोगों के पास नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो आएगा H0 सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 और H1 सिग्मा स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल्स टू 9। सेकंड स्टेप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा 0.05 आ जाएगा और टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू उसका फार्मूला है NS स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर। जो वैल्यू है n वो है हम लोगों के पास 25 S स्क्वायर की 12 9 सिग्मा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है 9। 25 मल्टीप्लाई 12 इज़ 300 300 डिवाइडेड बाई 9 इज़ 33.333। अब हम लोगों के पास क्रिटिकल रीजन जो है वो टू टेल्ड का बनेगा। हम लोगों ने सबसे पहले का स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 को देखना है n-1 में और उसके बाद का स्क्वायर अल्फ़ा बाई 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 को देखना है n-1 में। अल्फ़ा बाई 2 आ जाएगा 0.05 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 0.025। n जो है वो है 25 माइनस 1 इज़ 24। 0.025 को देखेंगे 24 में, तो जैसे हम लोगों ने इसके पार्ट ए में किया था दोनों के क्रिटिकल रीजन्स की वैल्यूज़ सेम आएंगी क्योंकि दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो 0.05 के अकॉर्डिंग टू टेल में सेम वैल्यूज़ बनेंगी। अब का स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है 33.333 और जो ये वैल्यू है वो है 12.400 से 39.364। तो का स्क्वायर की जो वैल्यू है 33.333 वो इस रीजन में आ रही है। तो ये हम लोगों के पास एक्सेप्टेंस रीजन में आ रहा है और एरिया हम लोग इस तरह से शेड कर देंगे और कंक्लूजन लिखेंगे सिंस वी कैलकुलेट दैट का स्क्वायर इज इक्वल टू 33.333 लाइज इन द क्रिटिकल रीजन सो वी एक्सेप्ट H0। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 17.10 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17.11। क्वेश्चन नंबर 17.11 के पार्ट ए की स्टेटमेंट है a random sample of 15 having the same following values 10.21 से 10.23 तक। टेस्ट द हाइपोथेसिस सिग्मा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है 0.12 और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यानी कि H1 है सिग्मा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0.12। फर्स्ट आपने 5% और 1% के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17.11 के पार्ट ए को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17.11 के पार्ट ए में सबसे पहले हम लोगों ने जो फर्स्ट स्टेप है उसमें अल्फ़ा यूज़ करना है 5%। उसके अकॉर्डिंग नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सब कुछ वैसे ही आएगा, सिर्फ क्रिटिकल रीजन में आपके पास चेंजिंग आएगी वैल्यूज़ को देखने की। बाकी सारे स्टेप्स आपके पास दोनों पार्ट्स के लिए सेम ही होंगे। हाइपोथेसिस भी सेम होगा, कैलकुलेशन भी और टेस्ट स्टैटिस्टिक्स भी। हाइपोथेसिस जो है वो H0 बनेगा सिग्मा स्क्वायर 0.12 और H1 सिग्मा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0.12। अल्फा 0.05 और फार्मूला आ जाएगा समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर। एक्स बार स्क्वायर का जो फार्मूला है वो आ जाएगा समेशन एक्स आई बाय एन। समेशन एक्स आई की जो वैल्यू है 10.21 से 10.23 तक सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे 146.7 डिवाइडेड बाई 15। एक्स बार का आंसर आ जाएगा 9.78। समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर जो है 1 बाय 1 वैल्यू को माइनस करेंगे 9.78 के साथ उसका स्क्वायर, तो समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 2.8930। वैल्यू को पुट करेंगे फार्मूले में 2.8930 डिवाइड बाई 0.12 इज़ 24.10833। अब हम लोगों के पास जो हाइपोथेसिस है वो राइट का हाइपोथेसिस है क्योंकि ग्रेटर देन है, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्रिटिकल रीजन का स्क्वायर को जस्ट देखना है अल्फ़ा में n-1 में, यानी कि का स्क्वायर 0.05 को देखना है 15 माइनस 1 14 में, तो आंसर आएगा 23.685 और जो वैल्यू है वो है 24.10833। अब ये जो वैल्यू है ये 0 से 23.685 के रीजन में नहीं आ रही, ये यहाँ से बाहर जा रही है, तो ये एरिया हम शेड कर देंगे और ये रिजेक्शन रीजन का एरिया है और हम अपना कंक्लूजन लिख लेंगे सिंस वी कंक्लूडेड दैट का स्क्वायर इज इक्वल टू 24.1083 फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन सो वी रिजेक्ट H0। अब हम लोगों के पास बाकी सारे स्टेप सेम था। सेकंड स्टेप में आपके पास सिर्फ अल्फ़ा जो है वो 0.01 है, यानी कि आपने का स्क्वायर अल्फ़ा यानी कि 0.01 को देखना है 14 में, तो आंसर आएगा 29.141 और का स्क्वायर का जो आंसर है वो है 24.10833। तो ये जो वैल्यू है ये 0 से 29.141 के रीजन में का स्क्वायर की जो वैल्यू है वो लाई कर रही है, तो यहाँ पर पार्ट 1 के लिए ये रिजेक्ट हो रहा है जबकि पार्ट 2 के लिए ये चीज़ जो है वो एक्सेप्ट हो रही है। तो यहाँ तक हम लोगों के पास पार्ट ए कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं पार्ट बी। नेक्स्ट अब हम लोगों के पास पार्ट बी की स्टेटमेंट है अ हाइट डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ अ वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ऑफ 2.792 स्क्वायर
Do the following 10 values selected at random have a greater variance than what is expected? 67.50 से 64.75 तक हम लोगों के पास टोटल 10 वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले उन्होंने हमें ये कहा हुआ है कि एक हाइट डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग आपके पास वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। यहाँ पर जो वैल्यू है 2.792 का स्क्वायर, इसका मतलब ये आपके पास सिंपल सिग्मा की वैल्यू है, आपने इसका स्क्वायर करना है तो ये वेरिएंस बनेगा, यानी कि सिग्मा स्क्वायर बनेगा। अब आपके पास टोटल 10 वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग जो वेरिएंस है वो आपके पास है ग्रेटर का, और जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास ये हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17.11 के पार्ट बी को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17.11 के पार्ट बी में सबसे पहले हम लोगों के पास नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, यानी कि H0 सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 2.792 का स्क्वायर और H1 सिग्मा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2.792 का स्क्वायर। अल्फ़ा जो है वो 0.05 बनेगा। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो फार्मूला है वो आएगा समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे एक्स बार, जिसका फार्मूला है समीशन एक्स आई बाय एन। जितनी भी वैल्यूज़ हैं 67.50 से 64.75 सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो 676.5 आंसर आएगा। डिवाइड कर देंगे 10 के साथ तो आंसर आ जाएगा 67.65। अब जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसको हम एक्स बार से माइनस करते जाएंगे और उसका 1 बाय 1 करेंगे स्क्वायर। तो हम लोगों के पास समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 67.9। अब फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो सबसे पहले हम लोगों के पास समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्केयर की जो वैल्यू है वो है 67.9, और सिग्मा स्केयर की वैल्यू हमें चाहिए तो 2.792 का स्केयर 7.795 डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8.71071। अब हम लोगों ने क्रिटिकल रीजन में देखना है, यानी कि ग्रेटर का है तो राइट साइड में देखना है। तो हम लोगों ने कहा इसके अल्फ़ा को देखना है n-1 यानी कि 0.05 को 10 - 1 इज़ 9 में, तो आंसर आ जाएगा 16.919। अब ये जो वैल्यू है 8.71071 ये 0 से 16.919 के रीजन के मिड में आ रही है, तो ये हो रहा है एक्सेप्ट। तो हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे, सिंस वी कंक्लूडेड दैट कार स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8.71071 लाइज इन द क्रिटिकल रीजन, सो वी एक्सेप्ट एच नॉट। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 17.11 का पार्ट बी भी कंप्लीट हो गया और आज की वीडियो भी हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।